गुड मॉर्निंग क्लास 5। बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में एक्टिविटी 5 ऑन पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, माया हैज़ अ रेड रिबन ऑफ लेंथ 5 1/5 मीटर। माया के पास एक रेड रिबन है जिसकी लेंथ कितनी है 5 1/5 मीटर एंड ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी है 2 1/2 मीटर। क्वेश्चन में इंटरवल डिविडेंड की फॉर्म में गिवन है, मींस मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। कहते बताओ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द टू रिबन। टोटल कितनी लेंथ होगी इन रिबन्स की। क्लियर। अब सबसे पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ रेड रिबन। रेड रिबन की लेंथ कितनी है 5 1/5 मीटर। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 5 5 25, 25 में 1 प्लस किया 26 ओवर कितना आ रहा है 5, साथ में क्या आएगा मीटर, 26/5 मीटर हो गया। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी है 2 1/2 मीटर। 2 2 4, 4 में 1 प्लस किया 5 ओवर कितना आ गया 2, साथ में क्या लग गया मीटर। क्लियर। ये हो गई रेड रिबन की लेंथ, ये हो गई ग्रीन रिबन की लेंथ। अब उन्होंने बोला है कि टोटल लेंथ ऑफ टू रिबन्स, ये जो दोनों रिबन्स हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी। एक रेड की गिवन थी, एक ग्रीन की। अब आपने टोटल की फाइंड आउट करनी है, मीन्स 26/5 प्लस 5/2, इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। मीटर है, अभी मीटर को स्किप कर दो। यहाँ पे आपके आएगा 26/5 एंड 5/2। ये था 5 और 2 का एलसीएम लिया। 2 1 2, 5 एज इट इज, 5 1 5, 5 2 कितना हो गया 10। एलसीएम कितना आ गया 10। आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 10। 5 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है 2 पे, और 2 के टेबल पे 10 कब आता है 5 पे। तो मतलब ऊपर वाली टर्म्स को भी उनके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 26 2 कितना होता है 42 एंड 5 5 कितना होता है 25। 52 और 25 को आपस में प्लस किया तो कितना आ गया 77/100। डिनोमिनेटर छोटा था तो क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिविडेंड की फॉर्म में लिख दिया यहाँ। हाँ, क्योंकि 10 7 से कितना होता है 70, 70 में 7 प्लस किया 77/100 बन गया। ठीक है। आपको लेंथ रेड रिबन और ग्रीन रिबन की गिवन थी, आपने टोटल रिबन्स की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेट ऑफ 2 बुक्स टुगेदर इज 3 1/4 kg। कहते हैं कि 2 बुक्स का वेट टोटल, टुगेदर मतलब होता है इकट्ठा, दोनों बुक्स का टोटल वेट कितना है 3 1/4 kg। कहते हैं उनमें से अगर एक बुक का वेट 1 2/5 kg है तो बताओ दूसरी जो बुक है उसका वेट कितना होगा। टोटल गिवन है और एक बुक का गिवन है, अनदर का फाइंड आउट करना है। टोटल में से अनदर A1 का क्या कर देंगे माइनस, तो हमें अनदर बुक का वेट पता चल जाएगा। क्लियर। ध्यान से देखना, आपके पास है वेट ऑफ 2 बुक्स टुगेदर, दोनों बुक्स का इकट्ठा वेट दिया गया है 3 1/4 kg। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 3 4 12, 12 प्लस 1 13 ओवर कितना आ गया 4, साथ में क्या लग गया kg। एक बुक का वेट कितना है 1 2/5, 5 1 5, 5 में 2 प्लस किए 7 ओवर कितना आ गया 5, साथ में क्या लग गया kg। वेट ऑफ अनदर बुक, दूसरी बुक का वेट कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। टोटल में से 1 बुक माइनस कर देंगे, मीन्स 13/4 माइनस 7/5, बाहर क्या लग जाएगा kg। 4 एंड 5 का एलसीएम लिया। 2 2 4, 5 एज इट इज, 2 1 2, 5 एज इट इज, 5 1 5, 2 2 4, 4 5 20। ये होगा यहाँ पे 20, मतलब एलसीएम कितना आ गया है 20। यहाँ पे 20 लिखा। अब देखना है कि 4 के टेबल पे 20 कब आता है 5 पे, 5 के टेबल पे 20 कब आता है 4 पे। अगर नीचे 5 के साथ कर रहे हैं ऊपर भी 5 के साथ करेंगे, अगर नीचे 4 के साथ कर रहे हैं ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5 65, 7 4 28। 65 में से 28 माइनस किए तो कितना आएगा 37 ओवर कितना आएगा 20। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा 120 ओवर 120 20 होता है, 20 में 17 प्लस करें तो 37 ओवर कितना आ गया 20। मतलब जो दूसरी बुक था जिसका वेट गिवन नहीं था वो उसका कितना होगा 117/20। क्लियर। टोटल का गिवन था, साथ में एक बुक का भी गिवन था, आपने अनदर का फाइंड आउट करना था, वो आपने माइनस करके फाइंड आउट कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, नीना अबाउट 4 5/6 मीटर ऑफ क्लॉथ वाइल राजन अबाउट 2 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ। इतना नीना ने क्लॉथ खरीदा है और साथ में इतना राजन ने खरीदा है। कहते बताओ टोटल लेंथ ऑफ रिबन उन्होंने कितना खरीदा होगा, मीन्स नीना और राजन का आपस में क्या कर देंगे प्लस। कहते हैं कि हु बाउट मोर क्लोथ्स एंड हाउ मच। कहते बताओ कि किसने ज़्यादा क्लॉथ खरीदा है और कितना ज़्यादा। क्लियर। वो हम बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि किसने ज़्यादा खरीदा होगा। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। सबसे पहले इनको टोटल करना है। टोटल कैसे, जो नीना ने बाउट किया है और राजन ने बाउट किया है उन दोनों को प्लस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा
जो भी आंसर आता है फिर हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे सम। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट दोनों स्टार्ट करते हैं, जब सम करेंगे तो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है नीना बाउट क्लॉथ। नीना ने कितना कपड़ा खरीदा है? 4 5 बाई 6 मीटर, मीन 6 4 से 24, 24 में प्लस किए 5, 29 ओवर कितना आ गया 6, साथ में क्या लग गया मीटर। राजन बाउट क्लॉथ, राजन ने कितना खरीदा है? 2 1 बाई 4 मीटर, 4 2 से 8, 8 प्लस 1 9 ओवर कितना आ गया 4। क्लियर। अब टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ्स बाउट, जो भी जितना भी उन्होंने कपड़ा खरीदा हुआ है उसकी क्लॉथ की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं टोटल, मीन्स कि 29 बाई 6 प्लस 9 बाई 4, बाहर क्या आ गया मीटर। 6 एंड 4 का एलसीएम लिया, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 3 का क्या आ गया 3 1 सा 3, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, एलसीएम कितना आ गया 12, एलसीएम आ गया 12। 6 के टेबल पे 12 कब आता है 2 पे, 4 के टेबल पे 12 कब आता है 3 पे। अगर यहाँ पे 2 के साथ कर रहे हैं ऊपर के भी 2 के साथ करेंगे, अगर यहाँ पे 3 के साथ कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 के साथ करेंगे। 29 2 ज़ा 58 एंड 9 3 ज़ा 27, एडअप किया, एडअप करके आपके पास आ गया 85 ओवर कितना आ गया 12। नीचे छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, इसको क्वेश्चन में ओवर डिविडेंड की फॉर्म में लिखा है तो 7 1 बाई 12 आ गया। मीन्स कि टोटल उन्होंने कितना क्लोथ बाउट किया है 7 1 बाई 12 मीटर। क्लियर, ये तो हो गया उसका ए पार्ट। अब बी पार्ट का क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? हु बाउट मोर क्लोथ एंड हाउ मैनी मीटर्स। कहते हैं बताओ किसने ज़्यादा क्लोथ खरीदा है और कितने ज़्यादा मीटर उसने ज़्यादा खरीदा। ओके, आपको पता है कि आप जब पुट साइन करते थे तो आपको पता चल जाता था कि कौन सा बड़ा है। वैसे ही मैं यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ, 29 बाई 6 है, 9 बाई 4 है, 29 बाई 6 एंड 9 बाई 4, 6 9 से कितना होता है 54 एंड 4 29 से कितना हुआ 174। क्लियर, ये है नीना, ये है राजन। बताओ नीना ज़्यादा हुआ या राजन? किसका ज़्यादा है? नीना का, क्योंकि नीना का कितना आ रहा है 174, राजन का कितना आ रहा है 54। क्लियर, ये जस्ट ट्रिक है कि कैसे पता चला कि नीना का। अब उन्होंने बोला कितना ज़्यादा, अब जो ज़्यादा है उसमें से कम क्या कर देंगे माइनस, मीन्स 29 बाई 6 माइनस 9 बाई 4। टोटल खरीदा था, अब उसमें से किसने ज़्यादा खरीदा है, कितना ज़्यादा खरीदा है वो बताना। 6 एंड 4 का अभी एलसीएम लिया था, कितना आ गया 12, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम कितना आ गया 12। सेम एलसीएम है, 6 के टेबल पे 12 2 पे आता है, 94 पे भी 29 को भी 2 के साथ करेंगे, 4 के टेबल पे 12 3 के साथ आता है तो 9 को भी 3 के साथ करेंगे। सो 29 2 सा 58 एंड 9 3 सा 27, आगे प्लस किया था माइनस करेंगे, 58 में से 27 माइनस किया 31 ओवर कितना आ गया 12, मिक्स फ्रैक्शन में क्या है 271 बाई 2 मीटर, 27 बाई 12 मीटर। मतलब अब आप क्या लिखोगे, नीना बाउट, नीना ने कितना ज़्यादा खरीदा है 27 बाई 12 मीटर मोर क्लोथ देन राजन। क्लियर, वो मैंने बता दिया कि कैसे पता चलेगा कि नीना ने ज़्यादा खरीदा है। पता है नीना का था, वो राजन था, टोटल किया। बी पार्ट में पूछा गया था कि किसने ज़्यादा खरीदा है और कितना, वो टोटल जिसका ज़्यादा था उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नीना का तो पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, जिसका भी ऊपर ज़्यादा होगा उसने ज़्यादा खरीदा होगा, तो कितना था वो माइनस करके पता चल गया। क्लियर, अब इसका लास्ट सम है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 1 बाई 3 एंड 2 1 बाई 3 फ्रॉम द सम ऑफ दिस वन। कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट करो इसके सम को इसके सम में से, मतलब पहले हमने इसको भी सॉल्व करना है, फिर हमने इसको भी सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएंगे उन दोनों को माइनस कर देना है, जो भी आंसर आते हैं। क्लियर, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 1 बाई 6 फ्रॉम द सम ऑफ दिस वन, दोनों का सम्स है, इसको भी प्लस करेंगे इसको भी प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस वन फ्रॉम द सम ऑफ दिस वन, मतलब इसको भी सॉल्व करेंगे इसको प्लस करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसका और इसका इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट है सम ऑफ दी 3 1 बाई 3 प्लस 2 2 बाई 3, इन दोनों को सम करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 कितना आ गया 10 ओवर कितना है 3, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8 ओवर कितना आ गया 3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो मतलब एलसीएम कितना होगा 3 ही होगा, दोनों की साइड पे 3 है तो एलसीएम कितना हो गया 3। ऐसे सम हमने प्रीवियस जो चैप्टर एक्सरसाइज उसमें किए हुए हैं कि जब दोनों के सेम आता है तब एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा एलसीएम 3 आ गया, 10 में से 8 प्लस कर दो, सीधा 10 प्लस 8 ओवर कितना आ गया 13, 10 में से 8 प्लस किए 18 ओवर कितना आ गया 3, 3 के टेबल पे 18 आता है, 3 6 18 होता है तो कटिंग करके आंसर कितना आ गया 6। अब अनदर दूसरी साइड पे बोला कि इसका भी सम ऑफ 2 3 बाई 3 प्लस 5 1 बाई 3, इनका भी किया। 2 4 ज़ा 8, 8 में 3 प्लस किए 11 ओवर कितना आ गया 4, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16 ओवर कितना आ गया 3। 4 और 3 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ था, 3 1 ज़ा 3,
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम कितना हो गया 12, यहाँ पे आ गया 12। 4 के टेबल पे 12 कब आता है 3 पे, 3 के टेबल पे 12 कब आता है 4 पे, तो ऊपर वाली टर्म्स को भी सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 3 ज़ा सॉरी 11 3 ज़ा 33, 16 4 ज़ा 64। 33 और 64 में प्लस किया तो कितना आ गया 97, और कितना आ गया 12। अब अगर उन्होंने बोला था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी सबट्रैक्ट द सम ऑफ, इसका भी सम आ गया अब हमारे पास और इसका भी सम आ गया। कहते हैं अब इनको सबट्रैक्ट कर दो, दोनों के सम्स को आपस में हम सबट्रैक्ट कर दो। अब इधर है 6, अब इधर है 97/12। अगर आप वही पुट साइन वाला करके देखोगे, जो टर्म बड़ी होगी वही लिखोगे, क्लियर। जो टर्म छोटी होगी उसके नीचे नहीं लिखोगे, जो टर्म बड़ी होती है वही लिखोगे आप, क्लियर। अगर नहीं आता तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि पहले अगर आप ऐसे कर दो, यही है ना 97/12, दूसरी साइड पे है 6/1, जिसके नीचे कुछ ना हो वहाँ पे 6 ही होगा। 6 97 से 197 से कितना होता है 97, एंड 12 6 से कितना होता है 72। बड़ी टर्म कौन सी आई, ये वाली। तो सबसे पहले ये पहले लिखेंगे, 6 वाली टर्म बाद में लिखेंगे। क्लियर, समझ आ गई क्योंकि कौन सी टर्म कब बाद में लिखनी है, क्योंकि ये टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है। सबट्रैक्ट हमेशा बड़ी में से छोटी होती है, कभी भी छोटी में से बड़ी नहीं होती। ये ना हो कि आप 6 - 97/12 कर दो तो सम रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 97/12 एंड 6/1 किया। एक साइड पे 1 था, एक साइड पे 12 था, तब भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, पता चल जाता है कि एलसीएम 12 भी आएगा। 12 के टेबल पे 12 कब आता है 1 पे, 1 पे 12 के टेबल पे 12 कब आता है 12 पे। 97 को 1 के साथ किया 97 आ गया। 6 12 से कितना होता है 72, 97 में से 72 माइनस किए तो 25 आया, और कितना आ गया 12। तो क्वेश्चन में डिविडेंड की फॉर्म में लिखा था 2 1/2। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। उन्होंने बोला था कि सबट्रैक्ट द सम ऑफ 3 1/2 प्लस 2 1/3 को फ्रॉम द सम ऑफ 2 3/4 प्लस 5 1/3 को सबट्रैक्ट कर देना है। इन दोनों के सम्स को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। वो हमें पता होना चाहिए कि इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटे बड़े में से छोटा माइनस करते हो तो वो वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। पहले आपने इन दोनों के सम्स निकालने हैं, जो भी सम्स आएंगे उनको आपस में से सबट्रैक्ट कर देना है, क्लियर। तो ये आपकी एक्टिविटी 5 फिनिश होगी। कल हम एक्टिविटी 6 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।